हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं एक कारकीय सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत, इसी को एक कारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। एक कारकीय सिद्धांत, एक कारकीय सिद्धांत जो है यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी। दोस्तों, जो बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत है, इसको दिया था बिने ने। और बिने ने ये बताया कि जो बुद्धि होती है वो एक अविभाज्य इकाई है। इन्होंने ये बताया कि जो बुद्धि होती है ये एक अविभाज्य इकाई है। और 35 वर्षों तक ये सिद्धांत काफी प्रचलन में रहा। बिने ने, टर्मन ने, स्टर्न ने आदि मनोवैज्ञानिकों ने एक कारकीय सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से कौन जाना जाता है, तो एक कारकीय सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी जो बिने ने दिया था उसे एक कारकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बिने ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि जो बुद्धि होती है वो एक अविभाज्य इकाई है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा होती है, इसकी मात्रा जितना ज्यादा होती है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है, और जिसमें ये मात्रा कम होती है वो व्यक्ति उतना ही कम बुद्धिमान होता है। तो दोस्तों, करीब 35 वर्ष तक ये सिद्धांत प्रचलन में रहा, लेकिन उसके बाद इस सिद्धांत को नकारा गया। फिर उसके बाद आता है बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत। इसके बाद जो आया वो आया द्विकारकीय सिद्धांत। द्विकारकीय सिद्धांत, तो जो द्विकारकीय सिद्धांत था, द्विकारकीय सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी। जो टू फैक्टर थ्योरी थी इसे किसने दिया था? इसे दिया था स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारकीय सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारकीय सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया कि सभी व्यक्तियों में दो फैक्टर होते हैं। एक, इन्होंने इस तरीके से अपना एक चिन्ह बनाया, इस तरीके से, ये देखिए, ये होता है, इन्होंने बताया कि ये है जी फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इसको इन्होंने जी फैक्टर बताया और इसको इन्होंने एस फैक्टर बताया। ठीक है, जी फैक्टर का मतलब होता है, जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब होता है विशिष्ट कारक। तो इन्होंने बताया कि दो फैक्टर के मिलने से बुद्धि बनी है। एक है जनरल फैक्टर यानी सामान्य कारक, और दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। तो इन्होंने बताया कि जो जनरल फैक्टर होता है, जो जी फैक्टर होता है, ये बताया इन्होंने जन्मजात होता है। जी फैक्टर को इन्होंने जन्मजात बताया। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं ये जी फैक्टर के द्वारा होती है। इन्होंने बताया स्पीयरमैन ने कि ये सभी व्यक्तियों में जन्मजात होती है, जबकि स्पेसिफिक जो फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर जो विशिष्ट कारक होता है, ये अर्जित किया जाता है। ये अर्जित कारक होता है। अर्जित कारक जैसे डांस करना, सिंगिंग करना,
पढ़ाई लिखाई में कोई बुद्धिमान है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे अर्जित कारक हैं। ये व्यक्ति में अलग अलग होती हैं, ये जन्मजात योग्यता नहीं होती, ये अर्जित की गई योग्यता होती है। इसलिए जो व्यक्ति जितना अर्जित करता है उसमें एस फैक्टर उतना ही होता है, और जो जनरल फैक्टर होता है ये बच्चों में जन्मजात होता है। तो इनका जो द्विकारक सिद्धांत था, इसमें याद रखिएगा दोस्तों, किसने दिया था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पीयरमैन ने दिया था। जी कारक एस फैक्टर की बात किसने की थी, स्पीयरमैन ने की थी। जी फैक्टर का मतलब क्या है और एस फैक्टर का मतलब क्या है, इसको भी याद रखिएगा। जन्मजात कारक के अंतर्गत क्या आते हैं और विशिष्ट कारक या अर्जित कारक के अंतर्गत क्या आते हैं। तो द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अब हम बात करते हैं, इन्होंने ही, स्पीयरमैन ने ही त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत में बताया, एक बताया इन्होंने जनरल फैक्टर, एक इन्होंने बताया जी कारक जनरल फैक्टर, ठीक है, और एक एस बताया स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। एक इन्होंने जनरल फैक्टर बताया, स्पेसिफिक फैक्टर बताया, और दोनों के मिलने से इन्होंने बताया ग्रुप फैक्टर। इन्होंने ये बताया कि जो जनरल कारक होता है वो अर्जित होता है, सॉरी, वो जन्मजात होता है। स्पेसिफिक विशिष्ट कारक अर्जित किया जाता है, और इन दोनों कारकों को जो मिला करके बनता है वो ग्रुप फैक्टर थ्योरी बनती है। तो इन्होंने इनके त्रिकारक सिद्धांत यही थे। इन्होंने स्टार्टिंग में दो कारकों की बात की थी, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी में चेंज किया और त्रिकारक की भी बात इन्होंने की। तो दो कारकीय सिद्धांत और त्रिकारकीय सिद्धांत यही है। तो ग्रुप फैक्टर इन्होंने बताया, जो इन्होंने ग्रुप फैक्टर बताया वो बताया कि जो सामान्य योग्यता से ये श्रेष्ठ होता है, जो ग्रुप फैक्टर होता है वो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ होता है, बल्कि और विशिष्ट योग्यता से निम्न होता है। सामान्य योग्यता जो जनरल फैक्टर होता है उससे श्रेष्ठ होता है ग्रुप फैक्टर, और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है इससे निम्न होता है जी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर। तो इन्होंने ये इनका ग्रुप फैक्टर याद रखिएगा, सामान्य योग्यता से अधिक और विशिष्ट योग्यता से कम होता है, निम्न होता है। तो इन्होंने यही तीन फैक्टर त्रिकारक सिद्धांत की बात की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुतत्व सिद्धांत। अब हम बात करते हैं दोस्तों बहुतत्व सिद्धांत की। अब हम बात करते हैं बहुकारक। अब हम बात करते हैं बहुकारक। बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने, और इनके सिद्धांत के कई नाम भी हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा। आणविक सिद्धांत, इनके सिद्धांत को इन नामों से जाना जाता है, और एग्जाम में इनके जो थ्योरी है, जो इनके सिद्धांत हैं, इनके नामों को दूसरे नामों से पूछ लिया जाता है कि आणविक सिद्धांत किसने दिया था। इनके दूसरा जो नाम है बालू का ढेर का सिद्धांत, बालू का ढेर का सिद्धांत, बालू का ढेर का सिद्धांत। तीसरा इनके सिद्धांत का नाम है परिमाणवादी सिद्धांत, परिमाणवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो है थॉर्नडाइक ने, इनकी जो थ्योरी है, इनके नाम याद रखिएगा। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, आणविक सिद्धांत, बालू का ढेर का सिद्धांत, परिमाणवादी सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये सारे नाम दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में इनके नामों को घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो थॉर्नडाइक ने बताया कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक जो क्रियाएं करता है उसके तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू
बालू के ढेर से करते हुए, जैसे आपने देखा होगा कि बालू का जब ढेर लगा रहता है तो उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसके क्षेत्रफल की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इसमें ऊंचाई, लंबाई, उसकी चौड़ाई के क्षेत्र की चर्चा की है। इस आधार पर इस सिद्धांत को बालू का ढेर का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इन्होंने जो है, जैसे बहुकारक आप देख पा रहे हैं, इन्होंने माना कि जो बुद्धि होती है वो किसी जनरल फैक्टर या किसी स्पेसिफिक फैक्टर से मिलकर नहीं बनती है, बल्कि जो बुद्धि होती है वो बहुत से कारकों से मिलकर बनती है। तो वो कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इन्होंने जो कारक बताए वो कारक बताए सबसे पहले आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम में इनके इन योग्यताओं के बारे में भी पूछा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको थॉर्नडाइक की जो बहुकारक सिद्धांत है इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगी कि इसमें कौन कौन से कारक इन्होंने बताए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बताया आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता, स्कोर एबिलिटी, स्कोर, ठीक है, स्कोर एबिलिटी। दूसरा इन्होंने बताया वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी शाब्दिक योग्यता। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि ट्रिक के माध्यम से आप कैसे इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। शाब्दिक योग्यता यानी वर्बल, वर्बल एबिलिटी। तीसरा इन्होंने बताया डायरेक्शनल यानी दिशात्मक, दिशात्मक योग्यता। ठीक है, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल एबिलिटी। ठीक है, चौथा इन्होंने बताया लॉजिकल, लॉजिकल तर्क योग्यता, तर्क योग्यता, लॉजिकल, लॉजिकल एबिलिटी। पांचवा इन्होंने बताया स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति को इन्होंने बताया लेक्चरल एबिलिटी, रिमेंबर एबिलिटी, रिमेंबर एबिलिटी। ठीक है, और लास्ट इन्होंने बताया भाषण योग्यता, भाषण योग्यता। भाषण योग्यता यानी लेक्चर एबिलिटी, लेक्चरल एबिलिटी। दोस्तों, थॉर्नडाइक का जो बालू का ढेर का सिद्धांत है, परिमाणवादी सिद्धांत है, इसके अंतर्गत इन्होंने इतनी 6 योग्यताएं बताई हैं और आपके एग्जाम में इनके अंदर की योग्यताएं पूछ ली जाती हैं और हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये योग्यताओं की बात किसने की थी। थॉर्स्टन ने की थी, थॉमसन ने की थी, या फिर जो है कैटल ने की थी, या फिर थॉर्नडाइक ने की थी। जो भी है हमने पढ़ा हुआ होता है बिल्कुल हमारा मिल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता सब होता है लेकिन हम चीजों को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक कौन सी है? तो ट्रिक मैंने दोस्तों इंग्लिश में भी बनाई है और हिंदी में भी बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रिक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो बात करते हैं वो हम देखिए इसमें कैसे हम समझ सकते हैं इसको। देखिए, इनकी जो ट्रिक हमने बनाई है, ये बनाई है अंक प्लस शब्द। देखिएगा, अंक प्लस शब्द। ठीक है, अंक प्लस शब्द इसी दिशा में,
इसी दिशा में, ठीक है, अंक प्लस शब्द इसी दिशा में तर्क व स्मरण से, तर्क व स्मरण से भाषण देना है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। इसी दिशा में, सॉरी, अंक प्लस शब्द इसी दिशा में तर्क व स्मरण से भाषण देना है। तो इसमें हम देख पा रहे अंक से आंकिक योग्यता, शब्द से शाब्दिक योग्यता, इसी आपका साइलेंट हो गया, दिशा से दिशात्मक योग्यता, तर्क से तर्क योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मरण से स्मरण योग्यता और भाषण से भाषण योग्यता। तो इनका जो है, इनके जो शब्द हैं वो ये देखिए, कूट है एस वी डी एल आर और एल, एस वी डी एल आर एल, एस वी डी एल आर एल, ठीक है, एस वी डी एल आर एल। तो इसके लिए आप इतना याद रखिएगा। आपको कैसे याद रखना, अंक प्लस शब्द, मान लीजिए आपको बोलना है तो सबसे पहले आपको अंकों का ज्ञान होना चाहिए। 1 2 3 आप लिख रहे हैं तो पहले अंक लिखते हैं, सीरियल नंबर 1 2, ठीक है, अंक आ गया। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद आप शब्द लिखते हैं कि अंक लिख दिया, सीरियल नंबर 1 2 3 4, फिर उसके आगे आपने शब्द लिखे। फिर इसी दिशा में आप बढ़े जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, तर्क से और स्मरण से। तर्क होगा, जब तर्क करेंगे तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी और स्मरण करने के बाद आप भाषण दे पाएंगे। तो आपको मान लीजिए भाषण देना है तो क्या, अंक प्लस शब्द, अंक प्लस शब्द इसी दिशा में तर्क व स्मरण से भाषण देना है। इस छोटी सी ट्रिक है, पहले अंक प्लस शब्द इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, अंक और शब्दों को दोनों को मिला के लेते हुए इसी दिशा में तर्क और स्मरण करते हुए भाषण देना है। बस इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत को अच्छे से याद रख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे CDP की और भी वीडियोस के लिए आप प्ले बॉक्स में जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।